क्या आप जानते हैं कि बुद्धिस्ट एजुकेशन ने इंडियन एजुकेशन का डायरेक्शन ही बदल दिया था? तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि ये किस तरह हुआ था। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू वीनस एजुकेटर्स। आज फिर से आपका पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, जो कि डीएससी का पेपर 1 है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एंड स्कोरिंग पार्ट है। यहाँ की सीरीज़ में हम अपना 3rd वीडियो लेकर आए हैं, तो बुद्धिस्ट एजुकेशन इन पेपर 1 पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। ठीक है, तो चलिए विदाउट फर्दर डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि वहाँ पर एजुकेशन का अंदाज कैसा था, करिकुलम क्या था, टीचर्स कैसे हुआ करते थे, करिकुलम क्या था, ये सारी बातें। तो पहले देखेंगे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका कि बुद्धिस्ट एजुकेशन क्यों आया, लोगों में इसकी सोच क्यों पैदा हुई कि ऐसा भी कुछ होना चाहिए। बुद्धिस्ट एजुकेशन का आगाज़ वैदिक एजुकेशन सिस्टम की रिजिडिटी का रिएक्शन था। ये इसलिए इमर्ज में आया, इसलिए स्क्रीन पर आया कि वैदिक पीरियड में ये उसूल हैं तो बस यही हैं। और उस वक्त आपने देखा लास्ट वीडियोस में कि वर्ना सिस्टम था, कैस्ट सिस्टम हुआ करता था, और जितनी सारी वैदिक लिटरेचर था, स्क्रिप्ट्स था, ये सारी चीज़ें आपको मिलती थी सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज में। बट उस वक्त के लोगों में आम ज़बान जो बोली जाती थी वो थी पाली लैंग्वेज। तो इस पाली लैंग्वेज में लोग आसानी से समझ पाते थे, बट आपका वेद जो था वो संस्कृत लैंग्वेज में था। इसी वजह से लोगों में ये रिजिडिटी, यानी एक जिसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, ऐसा सिस्टम जो है था। इसलिए इस रिएक्शन में बुद्धिज़्म का एमर्ज हुआ, यानी बुद्धिज़्म सामने आया। इस सिस्टम का मकसद एजुकेशन को सिंपल, प्रैक्टिकल और सबके लिए एक्सेसिबल बनाना था। जैसे कि हमने देखा वर्ना सिस्टम में सबको एजुकेशन नहीं मिलती थी, एजुकेशन सिर्फ अपर क्लास को मिलती थी। शूद्रास को एजुकेशन का एक्सेस करना यानी हासिल करना मना था, राइट। तो इस सिस्टम को इसलिए लाया गया, इस सिस्टम यानी मेरा मतलब बुद्धिज़्म से। बुद्धिज़्म इसलिए आया क्योंकि एजुकेशन को प्रैक्टिकल बनाना है और सबके लिए बनाना है। बुद्धिज़्म के साथ एजुकेशन सिर्फ रिचुअल्स तक महदूद नहीं रही, बल्कि मॉरल और मेंटल डेवलपमेंट पर फोकस करने लगी। ओके, तो यहाँ पर बुद्धिज़्म का मतलब सिर्फ हम रस्म रिवाज करेंगे, यज्ञ करेंगे, यहाँ तक महदूद नहीं था। इसके आगे भी गया, कहाँ मॉरल और मेंटल डेवलपमेंट पर फोकस करने लगे। डीएससी एग्ज़ाम के लिए बुद्धिस्ट एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पर कंपैरिजन बेस्ड एमसीक्यूज़ के लिए। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, ताकि क्वेश्चन चाहे किसी भी अंदाज से आए, आप लोग पीछे ना रहें। चलिए इसी के साथ हम देखते हैं फिलोसफिकल बेसिस ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। बुद्धिस्ट एजुकेशन की बुनियाद गौतम बुद्धा की टीचिंग्स पर है। इस फिलॉसफी में सच्चाई, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, और रहम यानी दया और राइट कंडक्ट पर जोर दिया गया है। राइट कंडक्ट से मुराद सही कैरेक्टर, ओके। और इस एजुकेशन का अल्टीमेट गोल था निर्वाणा यानी मोक्ष पाना। जैनिज़्म करके एक थीरी आएगी आपको नेक्स्ट वीडियोस में, तो वहाँ आप समझेंगे कि ये निर्वाणा जो है जैनिज़्म में मोक्ष है और वही मोक्ष बुद्धिज़्म में निर्वाणा है। अब ये निर्वाणा क्या है? निर्वाणा है आपका दुनियादारी से ख़ुद को बेताल्लुक़ कर देना, यानी एकदम से आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे। ओके, चलिए, यानी और सारे दुख और
लापरवाहियों से यानी दुनियादारी से आप बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे। इसी का मतलब होता है निर्वाण। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। प्लीज़ ये 5 चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखिए। सच्चाई, नॉन वायलेंस, कंपैशन, राइट कंडक्ट, मेंटल डिसिप्लिन। ओके, इनकी सारी टीचिंग्स इसी बेस पे होती है। सो आपको शायद पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा गौतम बुद्धा का टीचिंग नहीं है या फिर इनमें से कौन सी गौतम बुद्धा की टीचिंग है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका एम्स ऑफ एजुकेशन। सो बुद्धिस्ट एजुकेशन का एम्स क्या क्या है? तो आप जब ये याद करेंगे ट्रुथ, नॉन वायलेंस, यहाँ आपका आधा काम बन जाएगा। सो देखेंगे। सो मेजर एम्स क्या है? मॉरल डेवलपमेंट, मेंटल डिसिप्लिन। जब आप निर्वाणा की बात करेंगे तो ऑब्वियसली अगर आप रूहानी तौर पर ग्रो नहीं होंगे तो आपको निर्वाणा अचीव नहीं होगा, राइट? सो स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, कैरेक्टर फॉर्मेशन, सोशल सर्विस एंड कंपैशन, प्रैक्टिकल नॉलेज फॉर लाइफ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको सारी बातें यहीं से मिल गई, राइट? बुद्धिस्ट एजुकेशन का जो बेस था वही बुद्धिस्ट एजुकेशन के एम्स में है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट करिकुलम ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। अगर हम करिकुलम की बात करें तो द करिकुलम वाज ब्रॉड एंड प्रोग्रेसिव। ओके, यानी एक तरक्की पजीर और बहुत ही कुशादा यानी ब्रॉड आपका करिकुलम था। पहले देखेंगे रिलीजियस स्टडीज़। जैसे वैदिक पीरियड में वेद पर रिलीजियसली डिपेंडेंट थे, यहाँ पर ऐसी कौन सी किताबें हैं जो रिलीजियस है? तो पहली आपकी आती है त्रिपिटका। ओके, इन त्रिपिटका को अलग अलग अगर देखा गया तो मतलब अलग अलग किताबों, 3 किताबों का मजमुआ जो है त्रिपिटका है। तो ये 3 किताबें कौन सी हैं? पहले आपकी आई विनय पिटका, सुत्ता पिटका, अभिधम्मा पिटका। ओके, ये 3 किताबों का मजमुआ जो है, द कलेक्शन ऑफ दीज 3 बुक्स आर कॉल्ड एज त्रिपिटका। विच 3 बुक्स? विनय पिटका, सुत्ता पिटका एंड अभिधम्मा पिटका। ओके, देन बुद्धिस्ट फिलोसफी, यानी अभी हम जो देखें कि ट्रुथ है, नॉन वायलेंस है, ये सारी बातों पे इनका जो बेस बना हुआ है वही बुद्धिस्ट फिलोसफी है। एथिक्स एंड मोरालिटी। ओके, तो ये एक कॉमन चीज़ हम लेकर चलेंगे, क्योंकि आप चाहे किसी भी मज़हब को ले लीजिए, किसी भी मज़हब में आपको बदसलूकी या फिर बद कैरेक्टर, बैड कैरेक्टर कहीं नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा मॉरल एंड एथिक्स, है ना? तो अब सेक्युलर सब्जेक्ट्स जो कि किसी मज़हब से जुड़े नहीं हैं वो है लॉजिक, फिलोसफी, ग्रामर, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये है सेक्युलर पेपर्स जो कि बुद्धिस्ट एजुकेशन में पढ़ाए जाते थे। बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस एनकरेज बोथ रिलीजियस एंड सेक्युलर लर्निंग, यानी दीन और दुनिया दोनों की तालीम दी जाती थी बुद्धिस्ट एजुकेशन, जो कि आपको सर्वाइवल में मदद दिया करते थे। सो इस तरह बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन के साथ साथ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के साथ साथ एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन या मज़हब भी था। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मेथड्स ऑफ टीचिंग। बुद्धिस्ट एजुकेशन में टीचिंग मेथड स्टूडेंट फ्रेंडली थे, जैसे लेक्चर मेथड, और इंटरैक्शन भी हुआ करता था स्टूडेंट टीचर के दरमियान डिस्कशन एंड डिबेट के ज़रिए। यानी अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप जस्ट सुनेंगे नहीं, मुझसे सवाल भी करेंगे। ओके, इस तरीके का टीचिंग मेथड हुआ करता था बुद्धिस्ट एजुकेशन। क्वेश्चंस भी करते थे और एक दूसरे से सवाल जवाब भी करते थे टीचर्स। क्वेश्चन आंसर मेथड, देन लॉजिकल रीजनिंग। जैसे हम किसी भी बात के लिए, मैंने पहले भी बताया था आपको कि कोई एक चीज़ के, हाँ मिसाल के तौर पे लेंगे कि पहले ज़माने में कहा जाता था कि रात के वक्त नाखून नहीं काटते हैं। हम अभी तक वो सिस्टम को लेके चल रहे हैं।
कभी हम लॉजिक यूज़ नहीं किए कि आखिर रात में नाखून काटने से क्या नुकसान है। तो उस वक्त लॉजिक उसके पीछे ये हो सकता है कि उस वक्त लाइट्स नहीं हुआ करते थे, और कोई भी शार्प चीज़ से जब आप नाखून कट कर रहे होते तो अंधेरे में शायद आपको नुकसान पहुंचने के चांसेस होते, इसी वजह से आपको मना किया जाता। लेकिन आज की लाइट में आप एक टाइम का यानी डिनर से पहले अगर काट ले तो एक टाइम के जरासीम अंदर जाने से बच सकते। तो ये है आपका लॉजिक। ओके, सो लॉजिकल रीजनिंग सिखाया जाता था। ऑल राइट, देन मेडिटेशन। ओके, पढ़ाने के तरीक़ों में मेडिटेशन था और सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का एक संस्कृत टर्म है, याद रखिए, स्वाध्याय। ओके, स्वाध्याय। टीचिंग वॉज डायलॉग बेस्ड, नॉट मेमोराइजेशन। ओके, यहाँ रट्टा सिस्टम से ज़्यादा समझने और सोचने पर जोर दिया जाता था। देखिए, जब आप डिस्कशन करेंगे, कुछ डिबेट करेंगे तो ऐसे ही कोई बात नहीं करेंगे, आप लॉजिकल रीजनिंग करेंगे तो सोच समझ कर कुछ कहेंगे, राइट। सो जस्ट रट्टा नहीं मारा जाता था, बल्कि सोचने और समझने पे ज़्यादा जोर दिया जाता था। ओके, चलिए, तो आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ बुद्धिज़्म देखते हैं। कितने टाइप के इंस्टीट्यूशंस थे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास है विहारास। ओके, बुद्धिस्ट एजुकेशन की मेन सेंटर्स थे ये, और ये रेजिडेंशियल मॉन्स्ट्रीज थे जहाँ मॉन्क्स टीचर्स हुआ करते थे। सो स्टूडेंट्स डिफरेंट रीजन से आते थे और यहाँ डिसिप्लिन के साथ पढ़ते थे। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, विहारास बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका मॉन्स्ट्रीज। मोनास्ट्रीज और मॉन्स्ट्रीज में देखिए हायर एजुकेशन के सेंटर्स थे। यहाँ एडवांस्ड सब्जेक्ट्स जैसे फ़िलोसफी और लॉजिक पढ़ाए जाते थे। अब हम इनको ले सकते हैं लाइक स्कूल, देन जूनियर कॉलेजेस एंड देन यूनिवर्सिटीज़ हायर एजुकेशन के लिए। तो मॉन्स्ट्रीज क्या आपका हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था। ओके, तो यहाँ आपको एडवांस्ड सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाते थे। नेक्स्ट आपका महावीरास। ओके, ब्रीफ में नालंदा जैसे महावीरास यानी इंटरनेशनल सेंटर्स ऑफ लर्निंग थे। यहाँ पर लोग फॉरेन से भी आकर पढ़ाई करते थे। ओके, और एजुकेशन का लेवल बहुत हाई होता था। सो आप डीएससी के लिए याद रखें विहारा यानी बुद्धिस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, विहारास क्या थे, बुद्धिस्ट सेंटर्स ऑफ एजुकेशन या इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन। वही मोनास्ट्रीज क्या थे, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे। देन महाविहारास क्या है आपका, एक इंटरनेशनल सेंटर्स थे जहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स भी आया करते थे, और सब्जेक्ट्स रिलीजन के बाहर भी पढ़ाए जाते थे, जैसे कि हमने देखा सेक्युलर सब्जेक्ट्स क्या क्या थे। ओके, देन रोल ऑफ द टीचर्स। टीचर्स वर मंक्स। ओके, टीचर्स क्या थे, उनको मंक्स कहा जाता था। वो उनका काम क्या था, मॉरल गाइड्स। वो क्या हुआ करते थे, मॉरल गाइड्स होते थे, इंटेलेक्चुअल मेंटर्स होते थे, यानी आपको क्या कहेंगे, दानिश्वर हुआ करते थे, बहुत विजडम अक्ल रखने वाले हुआ करते। टीचिंग वॉज बेस्ड ऑन कंपैशन, पेशेंस, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर आपका टीचिंग कैसी हुआ करती थी, हमदर्दाना तरीके से, सब्र के साथ और लॉजिक यूज़ करते हुए। ओके, देन रोल ऑफ द स्टूडेंट, फॉलो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट था। ऑब्जर्व मॉरल कंडक्ट, और अपना मॉरल कंडक्ट जो है यानी अपना कैरेक्टर जो है आप दिखाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे। देन प्रैक्टिस मेडिटेशन, आपको रोज़ाना मेडिटेशन प्रैक्टिस करना होता था एज ए स्टूडेंट। टीचर्स की इज्जत करना और सिंपल ज़िंदगी गुजारना। ओके, क्योंकि अल्टीमेट रोल क्या है आपका, अल्टीमेटली आपको निर्वाणा पाना है ना। जब आप निर्वाणा पाना है तो आपको लाइफ बहुत हाई फाई और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको थोड़ा कम रखना है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे डिसिप्लिन एंड इवैल्यूएशन।
अब इवैल्यूएशन कैसा हुआ करता था? तालीम तो ऐसे दी गई आपको। अब आई बात इवैल्यूएशन की। सो बुद्धिस्ट एजुकेशन में कोई फॉर्मल रिटन एग्ज़ाम्स नहीं होते थे, इवैल्यूएशन तो होती थी। कैसे? बिहेवियर के बेसिस पे, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। यानी जब आप डिबेट्स कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी आपका इवैल्यूएशन भी चल रहा है, आपके किरदार के बेस पे, आपके कैरेक्टर के बेस पे, और आप मेंटली कितने डिसिप्लिन हैं, इस बेसिस पर आपका इवैल्यूएशन हुआ करता था। तो देखेंगे कि मेन फीचर्स ऑफ बुद्धिज़्म क्या था। इक्वालिटी इन एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्यों? क्योंकि यही एक मेजर रीज़न था जिसकी वजह से वैदिक दौर ख़त्म और बुद्धिस्ट दौर शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इक्वालिटी नहीं थी, है ना, इक्वालिटी नहीं थी, वहाँ वर्ना सिस्टम था, वहाँ कैस्ट सिस्टम था। बुद्धिस्ट एजुकेशन में कैस्ट सिस्टम नहीं था। तालीम सिर्फ और सिर्फ किन लोगों के लिए थी? अपर क्लास लोगों के लिए इन वैदिक पीरियड। बट इन बुद्धिस्ट पीरियड ऐसा कुछ नहीं था। मॉरल एंड एथिकल फोकस था, सिंपल और प्रैक्टिकल लर्निंग थी, मोनास्ट्रीज बेस्ड एजुकेशन थी, एम्फोसिस ऑन मेंटल सिंपल डिसिप्लिन, स्टूडेंट फ्रेंडली मेथड्स हुआ करते थे। Okay, so with this we have come to end of our lecture. Please do subscribe and hit the like button if you feel that कि आपको बहुत useful रहा वीडियो. So thank you so much for watching this video.